हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम MPA 003 के लिए जो आपका आइडिया ऑफ सोशलिज्म जो है, जो कि BA फर्स्ट ईयर और MA के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कि ये जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म है इसकी ओरिजिन कहाँ से मानी जाती है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है और ये इंडिया में आपका किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट में किस तरीके से आपका इम्पैक्ट डालता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और इसकी आइडियोलॉजी क्या अभी इंडिया में फॉलो की जाती है या नहीं की जाती है, ठीक है, उसको भी आपका इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे, आसान शब्दों में समझेंगे। ठीक है, तो सोशलिज्म ये वर्ड जो है इसका आपका ओरिजिन मानी जाती है आपका यूएसएसआर से। ठीक है, यूएसएसआर में आपका 1917 में आपका क्या होता है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है ना। पीपल वहाँ के आपका जो पीपल होते हैं वो आपका किंग के अगेंस्ट में आपका रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्या करते हैं कि ये जो है कि नेशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज है उस पर आपका क्या हो कि गवर्नमेंट की कंट्रोल हो, और ये जो गवर्नमेंट हो वो उन रिसोर्सेज का क्या करेगी, ये सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइज करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। तो हुआ क्या था कि आपका है ना कि कुछ रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के पास में आपका कॉन्सेंट्रेट होकर के रह गई थी। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, इस रिवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने बोल दिया कि जितने भी आपका कंट्री के अंदर में जितने रिसोर्सेज हैं उस पर गवर्नमेंट की कंट्रोल होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथों में ये रिसोर्सेज होनी चाहिए, और ये रिसोर्सेज का यूटिलाइज जो गवर्नमेंट करेगी वो सब लोगों के बेनिफिट के लिए करेगी। यही आपका मीनिंग है सोशलिज्म का। ठीक है, और ये जो है आपका 1917 में आपका बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के थ्रू ये जो आपका वर्ड है उसका आपका इवोल्यूशन हुआ है ना। तो ये आपका सोशलिज्म वर्ड आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सोशलिज्म क्या बोलता है। ठीक है, तो socialism is a political, social and the economic philosophy encompassing the range of the economic and the social system characterized by the social ownership of the means of the production and the owners एंड द वर्कर्स ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज। बोला जा रहा है कि आपका जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसका सोशल ओनरशिप होना चाहिए। सोशल ओनरशिप का क्या मतलब है, पूरी सोसाइटी का ओनरशिप होना चाहिए, किसी एक इंसान का रिसोर्सेज पे कंट्रोल ना हो। ठीक है, सबका कंट्रोल हो, इसी को बोला जाता है सोशल ओनरशिप। तो सोशल ओनरशिप की बात करता है आपका ये सोशलिज्म। ठीक है, उसके साथ में बोला जा रहा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, कोई भी चीज प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, ठीक है, तो उस पर वर्कर्स का आपका सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका क्या है कि कोई उस पर कंट्रोल कर रहा है, वर्कर्स का आपका मैनेजमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, एज वेल एज इंटरप्राइजेस पे भी आपका, इंडस्ट्रीज पे आपका क्या है, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की बात कही जा रही है कि वर्कर्स का आपका क्या है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए उस पर आपका वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। इट includes the political theory and the movement associated with the search system। ठीक है, ये जो है कि इसमें आपका बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी एंड मूवमेंट जो आपका एसोसिएटेड विद सर्च सिस्टम, इसमें सोशलिज्म में वो सारी चीजें भी आती हैं जो आपका इससे रिलेटेड जो मूवमेंट चली थी। ठीक है, तो वो मूवमेंट भी आपका इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये इंटाइटल प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया इन अप्रैल 1936। तो इंडिया में इसका इम्पैक्ट को समझते हैं कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट होता है। तो 1936 में जब इलेक्शन होती है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई जाती है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा क्या होती है, इलेक्शन जब होती है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया में इलेक्शन करवाती है स्टेट में। ठीक है, तो स्टेट के इलेक्शन को आपका प्रोविंशियल इलेक्शन बोला जाता था। ठीक है, प्रोविंस मतलब स्टेट होता है। ठीक है, तो प्रोविंशियल इलेक्शंस में जो भी आपका गवर्नमेंट कांग्रेस की बन के आई, उन्होंने ना प्लान्ड इकोनॉमी का यूज किया। जैसे 5 ईयर प्लानिंग क्या होती है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट के बाद में आपका चल रहा था, तो 5 ईयर प्लानिंग का ये कहाँ से आइडिया आया, तो ये आपका आया था यहाँ से। ठीक है, सोशलिज्म से। ठीक है, 1917 में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था वहां से। ठीक है, तो द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन द अक्टूबर 1917 क्रिएटेड इंटरेस्ट ऑफ द सोशलिज्म इन इंडिया। आपका जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो हुआ था यूएसएसआर में, ठीक है, तो वो आपका अक्टूबर 1917 में हुआ था, जिसका आपका जो है कि आइडियोलॉजी इंडिया में भी आपका फैलती है। ठीक है, एंड स्मॉल सोशलिस्ट ग्रुप इमर्ज इन द अर्बन सेंटर, और इसी की आपका जब उसकी आइडियोलॉजी आपका यहाँ पे फैलेगी इंडिया में, ठीक है, तो आपका कुछ लोग इसके जो बोलते हैं सोशलिस्ट आइडिया को फॉलो करने वाले थे, सिटी एरिया में रहने वाले थे, तो इनकी आपका ग्रुप भी आपका इवॉल्व होकर के आती है, जिसको सोशलिस्ट ग्रुप बोला गया। ठीक है, तो सिटी एरिया में ये इवॉल्व होते हैं। कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बाय द यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक्स इन द 1934। आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो होता है 1934 में आपका क्या करती है, यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक जो होता है, यूएसएसआर जो होता है, ठीक है, वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड में ये आपका चर्चा हो जाएगी, चर्चा होने लगेगी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है ना बहुत अच्छी है, जिससे आपका डेवलपमेंट जो है प्लान तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंडिया में भी इम्पैक्ट होगा, इंडिया के लीडर्स भी इसके क्या होंगे कि इन्फ्लुएंस में आएंगे। ठीक है, और इंडिया में भी ये सारी चीजें फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
क्रिएटेड एन इंथुसियाज्म फॉर द प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया के लीडर्स भी आपका इसे बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि प्लान इकोनॉमी होनी चाहिए, प्लानिंग करके ही आपका इंडिया का डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। इन 1934 एम विश्वेश्वरैया ए ग्रेट इंजीनियर पब्लिश्ड अ बुक। ये जो है कि 1934 में एम विश्वेश्वरैया जो होते हैं आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे आपका सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे एक बुक आपका प्रिंट करते हैं कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है ना। तब लोगों को और भी इसके बारे में आइडिया लगेगा कि अच्छा सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऐसी होती है जो आपका क्या है कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है और वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करती है, सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइज वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए करती है। तो इससे आपका और भी ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बढ़ेगा, ठीक है। द विश्वेश्वरैया प्लान कुड हाउएवर बी बाय नो मीन्स कॉल्ड द सोशलिस्ट प्लान, लेकिन इसके प्लान को आपका सोशलिस्ट प्लान आपका नहीं बोला गया, ठीक है। इन 1934 द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड। 1934 में क्या होता है, कांग्रेस की आपका सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस की विद इन बनती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, इसको बनाया जाता है विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर में ही आपका बनती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में कुछ लोगों का ग्रुप जो होता है वो आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाती है। एंड द गांधी रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस, या साइटिंग इट एज द वन ऑफ द रीजंस फॉर एलिजिंग जवाहरलाल नेहरू वंस ओपन सिंपैथी टू फॉर द ग्रुप। क्या है, तो उस समय आपका जब आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विद इन कांग्रेस बनती है ना, तो क्या करते हैं गांधी जी जो होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस से, ठीक है, क्योंकि उनको यह सोशलिस्ट आइडिया कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो और ये बोलते हैं कि आपका जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ओपनली इन ग्रुप्स को आपका क्या कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं ना, कि आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपका जो इसी के अंदर से जो कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी जो बनी है, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके ग्रुप को आपका ओपनली पंडित जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से गांधी जी आपका में से कांग्रेस में से रिजाइन कर देते हैं। इन 1935 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया वाज फॉर्म। 1935 में आपका अगेन एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई पार्टी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, and immediately banned the British government, banned by the British government। आपका क्या होता है, जैसे ही आपका क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है ना, तो आपका ये कैपिटलिस्ट की आपका जस्ट अगेंस्ट होती है। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या है कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाली थी, तो ये आपको इसको तुरंत से बंद कर देती है, इंडिया में बैन लगा देती है ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट स्टार्टेड वर्किंग विद इन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आपका देखिए कांग्रेस के अंदर में ही आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर में ही आपका देखेंगे बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर क्या करेंगे कि वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हु हैड shown great admirers for the socialism as early as 1928। 1928 के नियर बाय में देखते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू ना सोशलिज्म के जो आइडिया था उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। डिलीवर हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द लखनऊ सेशन ऑफ द Indian National Congress, announcing his conviction that the only solution of the world's problem एंड द इंडियाज प्रॉब्लम लाइज इन द सोशलिज्म। क्या बोल रहे हैं कि आपका जब आपका लखनऊ सेशन होता है तो उस समय एड्रेस करते समय आपका जो है कि प्रेसिडेंट होते हैं आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो आपका जब आपका लखनऊ सेशन होता है तो उसमें बोलते हैं कि आपका इंडिया का ग्रोथ कैसे हो सकता है, इंडिया का आपका बोल सकते हैं वेलफेयर कैसे हो सकता है, तो एक ही रास्ते से हो सकता है, वो सोशलिज्म का रास्ता है, ठीक है। तो सोशलिज्म के रास्ते से ही आपका इंडिया के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये आपका लखनऊ सेशन 1928 में आपका क्या करते हैं, जब प्रेसिडेंट होते हैं तो उस समय आपका ये स्पीच में बोलते हैं, ठीक है। दिस स्टेटमेंट क्रिएटेड ए आइडियोलॉजिकल रिफ्ट विद इन द टॉप लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस एंड द सरदार वल्लभ भाई पटेल इशूड ए स्टेटमेंट टू इफेक्ट दैट he had the ideological differences with the Nehru's on matter like the nature of capitalism। क्या है कि आपका ये जब आपका डिक्लेयर करते हैं ना, ऐसी स्पीच देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसका आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस किसके साथ हो जाती है, अपने ही टॉप लीडरशिप के बीच में, है ना। तो आपका टॉप लीडर्स जो है कि आपका कुछ सोशलिज्म को नहीं पसंद करते थे, ठीक है। उनमें से आपका एक थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो सोशलिज्म को फेवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो सोशलिज्म को आपका नहीं फेवर करने वाले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, ये आपका टॉप लीडर्स में आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनके बीच में आपका बोलते हैं कि आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, जिससे आपका इनके बीच में दरार क्रिएट होती है, रिफ्ट क्रिएट होती है, ठीक है। और इसी वजह से आपका जो है ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट होने की वजह से ये मैटर्स को आपका हाईलाइट करते हैं। और बेसिकली ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं वो आपका नेचर ऑफ कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाले थे, है ना, ओपन मार्केट को सब फॉलो करने वाले थे, ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाले आपका विचार रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और वहीं आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो भी टॉप लीडर होते हैं, जो आपका क्या है कि सोशलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखते हैं कि विद इन कांग्रेस जो है कि कांग्रेस के लीडर के बीच में भी आपका क्या है डिफरेंसेस क्रिएट होने लगती है, ठीक है। पटेल वांटेड टू कंटेस्ट
नेहरू फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ फैजपुर। अगला जो सेशन लखनऊ के बाद में कहाँ होने वाला था, फैजपुर पे होने वाला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ना आपका क्या करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या करते हैं, इलेक्शन में आपका खड़े होते हैं नेहरू के अगेंस्ट में, ठीक है, क्योंकि नेहरू के साथ में इनका बोल सकते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज आपका क्रिएट हो गई थी। तो बोले क्या कि आपका इसी वजह से ये भी आपका क्या होते हैं कि एज ए प्रेसिडेंट लीडर आपका जब इलेक्शन होने के लिए आपकी बात आती है तो आपका नेहरू के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, ठीक है। तो नेहरू recounted his position stating that the socialism was not his ideological plank for the presidential election and the Patel withdrew from the contest। आपका ऐसी है कि उस समय आपका जब नेहरू भी आपका इसमें इलेक्शन में फाइट कर रहे थे, कंटेस्ट कर रहे थे, तो नेहरू बोलते हैं क्या कि मेरा ये जो मुद्दा होगा ना प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आपका वो सोशलिज्म पे बेस्ड नहीं होगा, यहाँ पे हम सोशलिज्म की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका ऐसा बढ़ने से आपका क्या है कि आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं वो विड्रू कर जाते हैं, मतलब कि आपका जो इलेक्शन है इलेक्शन से पीछे हट जाते हैं, वो आपका इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। जब नेहरू जी बोलते हैं कि हम सोशलिज्म का आइडिया के बेसिस पे आपका ये जो है ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आपका तब क्या करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होती हैं कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए आपका छोड़ देते हैं अकेले आपके नेहरू जी को कंटेस्ट करने के लिए, ठीक है। इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच एट फैजपुर, आप जब देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट जब चुन करके आएंगे, ठीक है, तो फैजपुर का जब आपका सेशन होगा, ठीक है, तो फैजपुर के सेशन में आपका नेहरू कॉल्ड फॉर द बिल्डिंग ऑफ द पावरफुल ज्वाइंट फ्रंट ऑफ ऑल द एंटी इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस इन द कंट्री इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड द पीजेंट। क्या बोलते हैं कि आपका नेहरू जी जो होते हैं ना कि आपका बिल्ड करने की बात करते हैं एक ज्वाइंट फ्रंट, है ना, एक ज्वाइंट फ्रंट। किनका आपका ज्वाइंट फ्रंट होगा, तो एंटी इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस का, मतलब कि ब्रिटेन की सरकार जो है उसके अगेंस्ट में जो जो लोग भी हैं उनका आपका क्या है, वो लोगों को एंटी इंपीरियलिस्ट बोला जाता था। तो एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस जितने हैं, है ना, तो जो एम्पायर बनाने के अगेंस्ट में जितने भी लोग हैं सब आपका यूनाइट होंगे और एक ग्रुप बनाएंगे, तभी जाकर के क्या होगा कि हमारी जो आपका डिमांड्स है वो पूरी की जा सकती है। और इनमें आपका वर्कर्स और पीजेंट का आपका जो ग्रुप्स था उनको भी इंक्लूड करने की बात कही गई है, ठीक है। इन द बैकड्रॉप ऑफ द जनरल प्रोविंशियल इलेक्शंस, अब देखते हैं कि जनरल प्रोविंशियल इलेक्शन का टाइम आ जाता है 1936 में, ठीक है। 1936 में आपका ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होती है वो डिक्लेयर करती है कि हम इंडिया में इलेक्शन करवाएंगे, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे। तो उस समय आपका सारे जो मेंबर्स होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ आपका प्रोविंसेस में आपका जीत कर भी आते हैं कुछ स्टेट में, और वहाँ पे आपका बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपका गवर्नमेंट भी बनाते हैं, ठीक है। इलेक्शंस इन द ब्रिटिश इंडिया एंड आइडियोलॉजिकल डिबेट इज सिग्निफिकेंट, और ये जो आइडियोलॉजिकल डिबेट जो था वो आपका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैटर भी करता है इलेक्शन के टाइम में, ठीक है। आइडिया ऑफ प्लानिंग, अब देखते हैं कि ये जो प्लानिंग जो है ना 5 ईयर प्लान, ये सब हम जो आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फॉलो कर रहे थे, ठीक है, जिसको रिप्लेस करके आपका क्या है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके अभी प्रेजेंट नीति आयोग जो आई हुई है, ठीक है। तो आपका ये प्लानिंग का आइडिया जो है ना कि प्लानिंग कमीशन बनाने का आइडिया कहाँ से मिला था आपका नेहरू जी को, ठीक है, जो कि आपका क्या करते हैं जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्लानिंग कमीशन सेटअप करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है हिस्ट्री यहाँ से कंसीडर की जाती है, ठीक है जी, क्योंकि ये जो आपका है कि सोशलिज्म से ही आपका इसकी ओरिजिन मानी जाती है। इट हैज बीन सीन दैट द आइडिया ऑफ द प्लानिंग हैज एक्वायर्ड द पॉपुलैरिटी इन 1934, ठीक है। आपका जो है कि प्लानिंग का जो आपका आइडिया था वो आपका पॉपुलर होने लगा था 1934 में, क्योंकि आपका यूएसएसआर जो है ना सक्सेसफुली आपका 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करके दिखाया था वर्ल्ड को, ठीक है। यूएसएसआर जो था आपका दिखाया कि हम 5 ईयर प्लान इस तरीके से चलाते हैं, और ये प्लान तरीके से करने से हमारा क्या है कि डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इंडियंस लीडर्स भी। जैसे आपका जवाहरलाल नेहरू वाज सक्सीडेड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट बाय अनदर रेडिकल यंग मैन सुभाष चंद्र बोस। आपका देखते हैं कि अगला जो आपका 1934 के बाद में जब आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा उसमें आपका देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिप्लेस करके कौन आपका प्रेसिडेंट चुन के आते हैं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपका क्या है प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है। ही सेट अप द नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप करते हैं और उसका जो आपका चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी को बनाते हैं, ठीक है। तो आपका ये याद रखना है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके द्वारा सेटअप की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस की प्रेसिडेंटशिप में सेटअप की गई थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। और इसके जो चेयरमैन है आपका क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। एंड द प्रोफेसर केटी शाह एज सेक्रेटरी, और केटी शाह को आपका क्या बनाया गया था, सेक्रेटरी बनाया गया था इसका नेशनल प्लानिंग कमेटी का, ठीक है। द आइडियोलॉजिकल टेंशन वाज ब्रीव्ड
इन द कांग्रेस रिजल्टेड इन द बोस रिजाइनिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आपका इनके बीच में देखते हैं, नेहरू के बीच में क्या है, सुभाष चंद्र बोस के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो है सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंटशिप ये चला रहे थे उससे आपका ये रिजाइन कर देते हैं। स्टिल अनदर ईयर लेटर द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस रिजाइंड ऑन द इशू ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वार टू इन 1938। ठीक है, 1938 में आपका वर्ल्ड वार टू में आपका क्या करता है, यहाँ का जो वायसराय होता है, ठीक है, तो आपका देखते हैं प्रोविंसेस में आपका क्या है कि स्टेट में इलेक्शन हुई, इलेक्शन में आपका वो देखते हैं कि जो कांग्रेस का आपका गवर्नमेंट भी बन जाती है, कुछ स्टेट में आपका कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बनती है। अब गवर्नमेंट चल रही होती है, 2 साल हो गया रहते हैं, 1937 में आपका इलेक्शन हुआ, आपका गवर्नमेंट बनती है, 1939 में ये लोग रिजाइन करते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो आपका गवर्नमेंट बनाई थी प्रोविंसेस में, ये लोग रिजाइन करते हैं। तो रिजाइन करने के पीछे की जो स्टोरी है ये है कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वार आपका अक्टूबर के मंथ में आपका सितंबर में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो आपका ब्रिटेन जो था, इंडिया को ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटेन वर्ल्ड वार में डिक्लेयर कर दिया कि आपका इंडिया जो है आपका ब्रिटेन के बिहाफ में लड़ेगा। ठीक है, तो आपका वर्ल्ड वार में 1939 में आपका जो है कि यहाँ के वायसराय जो होता है लॉर्ड लिनलिथगो होता है। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो जो होता है कि आपका डिक्लेयर कर देता है बिना प्रोविंशियल आपका गवर्नमेंट को पूछे कि हम क्या है कि इंडिया जो है कि आपका ब्रिटेन की तरफ से आपका वर्ल्ड वार में लड़ेगा। ठीक है, इससे आपका जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो सोचती है कि हमसे तो परमिशन लिया ही नहीं गया और अपने आप ही क्या है कि जो वायसराय है वो डिक्लेयर कर दे रहा है आपको इंडिया को ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटेन इन द पार्टी ऑफ द ब्रिटेन इन सेकेंड वर्ल्ड वार। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे रिजाइंड इन 1939। ठीक है, तो आपका 1939 में ये लोग रिजाइन कर देते हैं। द वर्क ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज इंटरप्टेड बट द नंबर ऑफ द सब कमिटीज एंड द नेशनल प्लानिंग कमेटी प्रिपेयर्ड देयर रिपोर्ट। क्या है कि आपका देखोगे कि जब रिजाइन हो जाती है, ठीक है, उस समय आपका जो है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो काम है वो रुक जाता है। ठीक है, इंटरप्ट हो जाती है, लेकिन इसके काम को करने के लिए बहुत सारे क्या है सब कमिटीज बनाई जाती है नेशनल प्लानिंग कमेटी के अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो रिपोर्ट बनाती थी वो सारे रिपोर्ट्स ये आपको सब कमिटीज बना के देंगे। ठीक है, इन 1940 द ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट लेड बाय द जीडी बिरला प्रिपेयर्ड व्हाट इज नोन एज द बॉम्बे प्लान, है ना। तो ये प्लानिंग आपका देखते हैं कि प्रोविंस बॉम्बे जो आपका प्रोविंस था, बॉम्बे प्लान आपका बनाया गया जीडी बिरला द्वारा। ठीक है, 1940 में द प्लान इन्वेजेस द डबलिंग पर कैपिटा इनकम एंड ट्रेबलिंग द नेशनल इनकम इन 15 ईयर। ये बॉम्बे प्लान जो आपका जीडी बिरला ने बनाया था ना, वो आपका टारगेट क्या किया था कि हम पर कैपिटा इनकम ना डबल करेंगे। ठीक है, डबल करने पे काम करेंगे पर कैपिटा इनकम, एंड नेशनल इनकम को ट्रिपल करने के लिए काम करेंगे इन नेक्स्ट 15 ईयर। अगले 15 साल में क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम डबल करेंगे और जो नेशनल इनकम है उसको ट्रिपल कर देंगे। ठीक है, और इसके लिए आपका प्लान किया हुआ था। ठीक है, इट डिवाइडेड इंडस्ट्रीज इनटू द बेसिक एंड द कंजप्शन गुड्स। ठीक है, आपका जो है कि इंडस्ट्रीज को इन्होंने डिवाइड किया 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में, वन इज द बेसिक इंडस्ट्री, वन इज द कंजप्शन गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, कंजप्शन गुड्स इंडस्ट्री एंड एडमिटेड द नेसेसिटी ऑफ द रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ द वेल्थ। और इन्होंने ध्यान किस पे दिया कि आपका जो है ना कि इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ जो है ना, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, किसी के पास में बहुत कम है। ठीक है, मतलब कि उनके सर्वाइवल के लायक भी आपका वेल्थ नहीं है। ठीक है, तो उस पर आपका क्या है इनइक्वालिटीज़ को आपका फुलफिल करने के लिए आपका काम करने की बात कही गई। ठीक है, इस प्लानिंग बॉम्बे प्लानिंग में। ठीक है, द एमंग द मेजर्स ऑफ द सजेस्टेड टुवर्ड्स दिस पर्पस वर इम्पोजिशन ऑफ द डेथ ड्यूटी। ठीक है, और इनमें सजेस्ट जो किया गया हुआ क्या है, इम्पोजिशन ऑफ द डेथ ड्यूटी। ठीक है, डेथ ड्यूटीज के बारे में हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। वो ड्यूटीज होती हैं जो कोई पर्सन डाई कर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को जो आप इनहेरिट करते हैं, ठीक है, तो उसका सन जो इनहेरिट करेगा या जो भी पर्सन इनहेरिट करेगा तो उस पर आपका क्या है कि कुछ आपका ड्यूटीज लगाई जाती थी, टैक्स लगाई जाती थी। ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स। ठीक है, तो उसी को आपका डेथ ड्यूटी बोला गया है। रिफॉर्म ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द लैंड टेन्योर में आपका जो भी आपका बदलाव लाने थे लैंड सिस्टम में, रेवेन्यू सिस्टम में, ठीक है, उसको आपका करते हैं टैक्सेशन सिस्टम में। ठीक है, एंड प्रोविजन ऑफ द फुलेस्ट स्कोप ऑफ द स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। आपका क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस करने की बात कही गई है ना, कि कॉटेज इंडस्ट्री को हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करवाएंगे। एज वेल एज द स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी अकम्पनीड बाय द स्टेट ओनरशिप। ठीक है, और स्टेट इकोनॉमी मतलब कि वैसे कंपनीज को आपका फोकस करेंगे जो आपका वैसे इंडस्ट्रीज को फोकस करेंगे जिसका आपका ओनरशिप जो है ना स्टेट के पास हो, मतलब सरकारी कंपनियों को आपका फोकस करने की बात कही जा रही है। और स्टेट ओनरशिप की सरकारी कंपनियां किस पे काम करेगी, पब्लिक यूटिलिटीज पे, है
ना, एंड द बेसिक इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटीज क्या है, तो वैसे चीज़ें जो पब्लिक को आपका नीड होती है कि उसके बिना उनकी लाइफ का आपको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रह सकता है, तो ऐसे चीज़ों पे आपका फोकस करने की बात कही जा रही है, ठीक है। इकोनॉमिक कंट्रोल हावेवर वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द ओनरशिप और द मैनेजमेंट बाय द स्टेट, ठीक है। इकोनॉमिक कंट्रोल होना ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू द ऑनरशिप कंट्रोल, ठीक है। इकोनॉमिक कंट्रोल होना ये आपका ज़्यादा जरूरी है कि इकोनॉमिक कंट्रोल रहे एज कम्पेयर टू ऑनरशिप और द मैनेजमेंट बाय द स्टेट, स्टेट मैनेजमेंट पे ध्यान दे। इससे ज़्यादा आपका क्या है कि इकोनॉमिक कंट्रोल करके रखे। आर्ग्यूड इन द बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान में ये सारी चीज़ें आर्ग्यू की गई थी, है ना। तो आई थिंक आपको बॉम्बे प्लान अच्छे से समझ में आ गया है कि जी.डी. बिरला द्वारा आपका जो है 1940 में जो आपका बॉम्बे प्लान दिया गया था उसमें किन किन बातों का आपका बात कही गई थी, ठीक है। टुवर्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार का जब आपका खत्म होने लगता है 1945 के टाइम में, ठीक है, 1944 1945 में, ठीक है। द एम एन रॉय द लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड नाउ द रेडिकल ह्यूमनिस्ट पब्लिश्ड द पीपल्स प्लान। आपका जो एम एन राय जो होते हैं, ठीक है, ये आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले लीडर्स होते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या करते हैं कि आपका पीपल्स प्लान आपका ड्रॉ करते हैं ना, उसका एक ड्राफ्ट बनाते हैं। अनलाइक द बॉम्बे प्लान, जो आपका कि बॉम्बे प्लान जैसा बात नहीं करता है, इट प्राइमरली एम्पेसाइज द एग्रीकल्चर। ये बेसिकली किस पे एम्पेसाइज करता है, इंडस्ट्री की जगह पे आपका ये किस पे बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के, है ना। एडवोकेटेड द नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड। और ये जो एम एन राय द्वारा जो दी गई आपका ड्राफ्ट है उसमें बताया गया है कि आपका नेशनलाइजेशन ऑफ द लैंड की बात करते हैं कि जितने भी लैंड है ना वो सरकारी होनी चाहिए, जमीनें सरकारी होनी चाहिए, किसी प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। एंड लिक्विडेशन ऑफ द रूरल इंडेप्टेडनेस, और जो है कि बोल सकते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ रूरल इंडेप्टेडनेस की बात कही गई है कि आपका बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि लोन बर्डन आपका रूरल एरिया में बढ़ गए हैं, ठीक है। तो उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए, ठीक है। फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड हैव टू बी प्राइमरली फाइनेंस्ड एंड द कंट्रोल बाय द स्टेट। क्या बोला जा रहा है कि फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपका प्लान तरीके से किया जाना चाहिए, है ना, कि फ्यूचर में कौन कौन सी इंडस्ट्री सेटअप की जानी है, ठीक है, किस पे गवर्नमेंट फोकस करेगी उस पर आपका वो प्लान तरीके से हो। एंड हैव टू बी प्राइमरली फाइनेंस्ड बाय द कंट्रोल फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। और इनको जो है ना फाइनेंस करने का काम आपका गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, और इनको कंट्रोल करने का काम भी आपका क्या है, गवर्नमेंट करेगी। मतलब एक प्लान तरीके से आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, प्लान इकोनॉमी की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये प्लानिंग आपका जो है कि टर्म कहाँ से इवॉल्व करके आ रही है, सोशलिस्ट आइडिया से ही इवॉल्व करके आ रही है। एक्सपेंशन ऑफ द production would have to be accompanied by the changes in the distribution in favor of the common people, permitting the expansion of the total consumption बाय द कम्युनिटी। क्या है कि आपका जो है ना एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन की बात कही गई कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ठीक है, और ये प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाए, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन आम जनता को भी ये रिसोर्सेज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है कंट्री के अंदर वो कॉमन पीपल भी इसका यूटिलाइज कर पाए, इसके लिए भी ध्यान देने की बात कही गई। परमिटिंग द एक्सपेंशन ऑफ द टोटल कंजप्शन बाय द कम्युनिटी, ठीक है, कि इसका जो टोटल कंजप्शन होगा ना उसमें कुछ ही लोग आपका कंज्यूम ना करें, ठीक है, ये कम्युनिटी के द्वारा आपका पूरी जो बोल सकते हैं जितने लोग हैं कंट्री में वो सब कोई इसका यूटिलाइज कर पाए, इस पे फोकस कही गई है, ठीक है। तो इसके लिए आपका प्राइस कंट्रोल में रखना पड़ेगा सो दैट क्या कि पुअर पर्सन जो है कि वो आपका इसका यूटिलाइज कर पाए, या फिर आपको वो पुअर्स को आपको सब्सिडीज में प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो आपका गवर्नमेंट के जिम्मे में होती हैं, तो ये आपका सोशलिज्म का यही आपका एक विचार है, ठीक है। तो आपका सरप्लस प्रोडक्शन शुड बी री इन्वेस्टेड एंड राइजिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और जो भी सरप्लस आपका बच गया प्रोडक्शन से जो है कि लोगों का यूटिलाइज करने के बाद भी आपका कुछ बचा हुआ है तो उसको आपका किस चीज़ में यूज किया जाए, तो इसका आपका जो है ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में यूज किया जाए और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में यूज किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा देखते हैं आइडिया ऑफ सोशलिज्म का जो है कि इम्पैक्ट आपका इंडिया में पड़ता है। अब इसकी समरी को समझ लेते हैं। बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट ideology after independence 5-year plan was continued बाय द सोवरेन गवर्नमेंट। जो आपका इंडिया में आपका इंडिपेंडेंट आपका इंडिया 1947 में गेन करती है, तो जब आपका क्या करते हैं कि उसके बाद में जो भी आपका यहाँ पे प्लानिंग होगी 5-year प्लान जो आपका अलग स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आपका ये सोवरेन गवर्नमेंट भी आपका 5-year प्लानिंग यहाँ पे स्टार्ट करती हो, ठीक है। बट द इंडिया सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएसएसआर मॉडल। लेकिन इंडिपेंडेंस जब होती है ना तो हमारी जो सोशलिज्म लिया जाता है वो डिफरेंट लिया जाता है एज मॉडल टू द सोशलिज्म।
ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर के जो मॉडल था, ठीक है, कि सारे रिसोर्सेज आपका क्या करती है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इंडिया का सोशलिज्म वो बात नहीं कहता है। इंडिया क्या करता है कि ये आपका रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी इक्वल प्रोवाइड करेगी, है ना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड का करने की बात कही गई है इंडियन सोशलिज्म के विचार के से, ठीक है, कि आपका क्या है कि गवर्नमेंट विल इंश्योर फॉर द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर दी ऑल टू अर्न द रिसोर्सेज, है ना, कि रिसोर्सेज तो हैं, रिसोर्सेज को अर्न करने के लिए जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी आपका क्या है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जैसे आपका क्या है कि कुछ आपका पिछड़े कम्युनिटी है तो उनको आपका बोल सकते हैं रिजर्वेशन प्रोवाइड करके आपका सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो रिसोर्सेज आपका अर्न करने की सेम आपका बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। जैसे आपका बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने अपनी मेहनत से आपका क्या है कि इंडस्ट्री इतनी बड़ी की हुई है, ठीक है, तो आपको क्या है कि वही वैसे ही इंडस्ट्री सेटअप करके वैसे ही बड़ी ग्रोथ के लिए आपको क्या है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी कि आप भी उस तरीके का इंडस्ट्री क्या हो, वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी कि आप भी वैसे इंडस्ट्री सेटअप करो, आप भी ग्रो करो, ठीक है, ना कि वो इंडस्ट्रीज से आपका क्या करेंगे कि आपका उन पे कंट्रोल जो है सारे लोगों का कर देगी, ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। वो क्या करते हैं इंडियन सोशलिज्म में, ये है कि आपका क्या है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात की जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि आप भी सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स को अर्न कर पाओ, ठीक है। तो ये हमारा सोशलिज्म का जो टॉपिक था, आइडिया ऑफ सोशलिज्म, वो हमारा कंप्लीट हुआ है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।